छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोगों का कहना था कि वहां रात में रोशनी जलती है, जबकि अंदर कोई नहीं रहता। एक दिन रवि नाम का नौजवान उस हवेली का रहस्य जानने निकला। हाथ में टॉर्च और दिल में डर, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा थी। जैसे ही वो अंदर गया, दीवारों पर पुराने चित्र हिलने लगे और फर्श पर कदम रखते ही लगा जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। ऊपर के कमरे से पियानो की हल्की धुन सुनाई दी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा, दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, बस एक पुराना पियानो और उसके ऊपर एक धूल से ढका हुआ फोटो फ्रेम पड़ा था। फोटो में वही रवि था, लेकिन तस्वीर 100 साल पुरानी थी। उसी पल हवेली की घड़ी ने 12 बजाए और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली पहुंचे, पियानो के पास एक नई तस्वीर रखी थी और उसमें रवि मुस्कुरा रहा था। वो रवि है, लेकिन वो तो कल रात हवेली गया था और अब तक लौटा नहीं। गांव के बुजुर्ग बोले, उस हवेली में जो भी रात बिताता है, उसकी आत्मा तस्वीर में कैद हो जाती है। रवि का दोस्त अर्जुन, जो बहुत बहादुर था, बोला, मैं उसका दोस्त हूं, उसे वापस ला कर रहूंगा। रात को अर्जुन हवेली पहुंचा। अंदर वही ठंडी हवा, वही धूल और वही पियानो की धुन। लेकिन इस बार पियानो अपने आप नहीं बज रहा था। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद कपड़ों में, आंखों में अजीब चमक लिए। अर्जुन ने पूछा, रवि कहाँ है? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, वो अब यहाँ का हिस्सा है, जैसे मैं हूं, जैसे सब हैं। अचानक दीवार पर लगी सारी पुरानी तस्वीरें झगमगाने लगीं। हर तस्वीर में किसी न किसी इंसान का चेहरा था, जो कभी हवेली में गया और लौटकर नहीं आया। अर्जुन ने हिम्मत करके पियानो की चाबी पर हाथ रखा और तभी हवेली हिलने लगी, जमीन फटने लगी। वो बोला, रवि, अगर तू मुझे सुन सकता है तो लौटा। एक तेज चमक हुई और जब अर्जुन होश में आया, वो हवेली के बाहर था। साथ में रवि भी था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, बिना भाव के। गांव वालों ने दोनों को देखा। अर्जुन सामान्य था, लेकिन रवि बस एक ही बात बार बार कह रहा था, पियानो मत बजाना, वो जाग जाएगा। उस दिन के बाद हवेली के दरवाजे पर ताला लगा।